प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको M.A. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ऋग सूक्तों में से अग्नि सूक्त का अध्यापन आगे प्रारंभ कराऊंगा। इस सूक्त की 5 ऋचाएँ, 5 मंत्र मैं इससे पहले वीडियो में करा चुका हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आपके पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 12वां सूक्त अग्नि सूक्त निर्धारित है। इसके 5 जो सूक्त मंत्र हैं, ऋचाएँ आप पढ़ चुके हैं। अब ऋचा नंबर 6, अग्निनाग्नि समिध्यते कवि गृहपति युवा हव्यवाढ़ जुह्वास्य। अग्नि ना अग्नि समिध्यते, जो अग्नि ना अग्नि के द्वारा, अग्नि जो अग्निदेव था, जो अग्निदेव अग्नि के द्वारा समिध्यते प्रज्वलित किया जाता है, जो अग्नि के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है, और जो कवि मेधावी है तथा गृहपति है, घर का स्वामी है, और युवा है, सदैव युवा रहने वाला है। हव्यवाहम, और जो हवि को देवताओं तक ले जाने वाला है, तथा जिह्वा से जिह्वा रूपी मुख वाला है, जो जिह्वा रूपी मुख वाला है, जो मेधावी यजमान के घर की रक्षा करने वाला है, हमेशा युवा है, देवताओं के समीप हवियाँ ले जाने वाला, तथा श्रुवा रूपी मुख वाला है। अग्निदेव अग्नि से ही प्रज्वलित किया जाता है, ऐसा वह अग्निदेवता है। इसमें अग्निनाग्नि विशिष्ट टिप्पणियों में अग्निनाग्नि, अग्नि के साथ या अग्नि के द्वारा, अग्नि जो अग्नि से जलाया जाता है वह अग्नि। यहाँ प्रमुख अग्नि आह्वनीय नामक अग्नि है, जिसके साथ निर्मथ्यमान या प्रणीत अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसका आशय है कि जिस प्रकार आजकल माचिस या दिया सलाई से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है, वैसे ही निर्मथ्यमान या प्रणीत अग्नि से प्रमुख आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित की जाती है। गृहपति, गृहस्य पति इति षष्ठी तत्पुरुष है। अग्नि अपने यजमान अथवा उपासकों के घर का स्वामी या रक्षक होने के कारण गृहपति कहलाता है। युवा अग्नि का विशेषण है, क्योंकि प्रदीप्त किए जाने पर यह सदैव तरुण अथवा यौवन संपन्न प्रतीत होती है। अग्नि हमेशा तरुण रहती है, जवान ही रहती है। और जुह्वास्य, जुहु आस्यम यस्य सह बहुव्रीहि समास। जुहू को सामान्य भाषा में श्रुवा कहा जाता है, जो लकड़ी से बना रहता है। जिस प्रकार सांसारिक प्राणी अपने मुख से भोजन करते हैं, उसी प्रकार अग्नि जुहू रूपी मुख से अपनी आहुति ग्रहण करती है। ये ऋचा नंबर 6। अब ऋचा नंबर 7, कविमग्निम उपस्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे देवम अमी वचातनम। कविम अग्निम उपस्तुहि, कविम मेधावी है, स्तोताओ अग्नि की स्तुति करने वालों, अग्नि के उपासकों, तुम कविम मतलब कवि, मेधावी, अग्निम उपस्तुहि उस अग्नि की पास जाकर सेवा करो, जो सत्य धर्माणा माने सत्य धर्मों का पालन करने वाली है। जो अग्नि देवता सत्य धर्मों का पालन करने वाला है, और अध्वरे वह यज्ञ में, और जो देवा यज्ञ में सत्य धर्मों का पालन करने वाला है उसकी तुम, और देवम अमीव चात्सम वह जो देवता है, तथा हिंसक रोगों या शत्रुओं का विनाश करने वाला है। अमीव चात्सम या तो शत्रुओं का विनाश करने वाला है, अथवा हिंसक लोगों का, हिंसक प्राणियों का विनाश करने वाला है। अमीव चात्सम जो हिंसक शत्रुओं का
या हिंसक लोगों का, हिंसक प्राणियों का विनाश करने वाला है, शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तुम उसकी पास जाकर सेवा करो। तो है स्तोताओं, मेधावी, सत्यनिष्ठ, द्युतिमान, हिंसक, रोग वे शत्रुओं के विनाशक अग्निदेव की यज्ञ कर्म में समीप आकर स्तुति करो। इसमें जो टिप्पणियां हैं, सत्य धर्माणम, सत्यमेव धर्मो यस्य सः तम, बहुव्रीहि समास है, ये अग्नि का विशेषण है। देवम शब्द ये अग्नि का विशेषण है जो प्रकाशित होता है, अर्थात प्रकाशित करता है, उसे वह देव कहलाता है। अग्नि में उक्त गुण विद्यमान है, अतः उसे देव कहा जाना है, उचित है। अध्वरे न अध्वरः विद्यते यस्मिन् स तस्मिन्, जिसमें हिंसा नहीं हो, ऐसा यज्ञ जिसमें हिंसा नहीं होती है, उसे अध्वर कहा जाता है। स्तु ही, यह स्तु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। स्तु ही। ऋचा नंबर 8। यस त्वाम अग्ने हविष्पति दूतम देव सपर्यति तस्य इसमें प्राविता भव। यह मन जो, त्वाम मन तुमको, है अग्नि, अग्नि मन है अग्नि देवता, है अग्नि देवता जो यजमान तुमको, हविष्पति, हवि का स्वामी, हवि का स्वामी अर्थात यजमान, जो यजमान तुमको, दूतम मन दूत, जो देवताओं के दूत हो उसको, देवम उस अग्निदेव को ससर्पति सेवा करता है अग्नि देवता जो यजमान देवताओं का दूत आपकी सेवा करता है। तस्य इसमें प्राविता भव, तस्य प्राविता भविष्य में उसको रक्षा करने वाला बनो, तुम उसकी रक्षा करने वाला बनो। है अग्निदेव जो यजमान देवताओं का दूत आपकी सेवा करता है। यह त्वाम अग्ने, है अग्नि जो तुमको, हविष्पते, हवि का स्वामी अर्थात यजमान, दूतम देवम सर्प्यति, जो देवताओं के दूत तुम्हारी सेवा करता है। तस्य इसमें प्राविता भव, तुम उसकी रक्षा करने वाले बनो। इसमें हविष्पति, हविषाम पति इति, ये शब्द यजमान के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा उसका विशेषण है। इसका अर्थ है हविष्यान का स्वामी अर्थात हवियों का स्वामी, हवि देने वाला। सपर्यति, ये शब्द सपर पूजायाम धातु से बना है। प्राविता, प्रउपसर्ग अवधातु त्रच प्रत्यय, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप। भव भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ऋचा नंबर 9। यो अग्नि देववीते हविष्याम अविवासति। यो अग्निम, जो यजमान, यो मन जो, अग्निमन अग्नि देवता की, देववीते देवताओं के लिए, हविष्माम हवियों से युक्त, जो देवताओं के लिए हवियों से युक्त, जो यजमान देवताओं के लिए हवियों से युक्त अग्नि की अविवासती सेवा करता है। जो यजमान देवताओं के लिए हवियों से युक्त अर्थात देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए, अग्नि अविवासती, अग्नि की सेवा करता है। हे अग्निदेव तस्मै पावक मरले, तस्मै मन उसको, पावक मन सुखी, मरले मन करो, सुखी करो। तस्मै पावक मन है अग्नि, पावक है अग्नि, तस्मै मरले उसको सुखी करो, उस यजमान को सुखी करो जो देवताओं के लिए हवि प्रदान करने के लिए आपकी सेवा करता है। हे अग्निदेव उसको सुखी करो। इसमें जो टिप्पणियां हैं वो देव वीते, देवानाम वीति यस्मिन यज्ञ, देववीते, ये वी धातु कितिन प्रत्यय स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन का रूप है। और आविवासति अवसर्ग पूर्वक वा धातु सन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसका प्रयोग वैदिक काल में सेवा आदि अर्थों में होता था। मृलय मृड धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसमें गायत्री छंद है।
ऋचा नंबर 10। स नः पावक दी दिवो अग्ने देवाम इहा वह उपयज्ञम हविश्च नः। इस ऋचा में, इस मंत्र में कहा गया है कि स मन वह अग्निदेव, नह मन हमारे लिए, स नह वह नह पावक मन है अग्निदेव, दीदिव मन दे दीप्यमान, दे दीप्यमान अग्ने, स अग्ने, स इधर आ जाएगा, स अग्ने वह अग्निदेवता, देवाम इहि आवह देवताओं को यहाँ यज्ञ वेदी पर बुलाकर लाओ। है अग्निदेवता, है दे दीप्यमान अग्निदेवता, आप देवताओं को यहाँ देवी यज्ञ वेदी पर बुलाकर लाओ। उपयज्ञ मन यज्ञ के पास, और हविष्य और हमारी हवि को देवताओं तक ले जाओ। नह पावक हमारे लिए, है पावक हमारे लिए, दिदिवन दे दीप्यमान है अग्ने, स अग्ने है अग्निदेव, देवाम इहि आवह देवताओं को यहाँ यज्ञ वेदी पर बुलाकर लाओ। उपयज्ञम यज्ञ के पास, हविष्य और हमारी हवियों को देवताओं के पास ले जाओ, देवताओं तक पहुँचाओ। इसमें आवह जो शब्द है वो औपसर्ग पूर्वक, वह धातु लोट लकार मध्यम पुरुष है। सह ये अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रसिद्ध सूचक इस शब्द में त्वम का भाव सन्निहित है। ऋचा नंबर 11। स नः स्त्वान आभर गायत्रेण नवीयसा रईम वतिमिशम। स नः स्त्वान आभर गायत्रेण नवीयसा रईम वीरवतिमिशम। स नः न मन हमारे लिए, से मन वह है अग्निदेव, स्तवान मन स्तुति किए जाते हुए, न हमारे द्वारा स्तुति किए जाते हुए, गायत्रेण नवीयसा नवीन गायत्री मंत्रों से, नवीन गायत्री मंत्रों से हमारे द्वारा स्तुति किया जाता हुआ वह अग्निदेवता, रईम वीरवतीम मिशम वह हमें रईमन धनों से और वीरवती मिशम वीर पुत्रों से युक्त से आभर मन प्रचुर मात्रा में प्रदान करे, युक्त करे। नवीन गायत्री मंत्रों से स्तुति किए जाते हुए वह अग्निदेवता हमें वीर पुत्रों से तथा धनों से युक्त करे, धनों से संपन्न करे। ये कामना की गई अग्निदेवता से कि वह अग्निदेवता जो हमारे द्वारा स्तुति किया जा रहा है, हमारे द्वारा स्तुति किया जाता हुआ अग्निदेवता हमें वीर पुत्रों से और अन्न से तथा धन धान्य से संपन्न करे। ये अब प्रार्थना की गई सुख की कामना। अंतिम ऋचा नंबर 12। अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेव देव होती भी इमं स्तमं जुषस्व नः। हे अग्निदेवता, हे अग्निदेव, शुक्रेण श्वेत प्रकाश से युक्त, प्रकाशमान श्वेत प्रकाश से युक्त है अग्निदेव, और शोचिषा माने कांति युक्त, विश्वाभिदेव आहुति भी, देव होती भी तथा देवताओं के आमंत्रणों से युक्त, देवताओं के आमंत्रण से युक्त, इमम स्तमम जुषस्व हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार करो। है अग्निदेव, हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार करो जो देवताओं के लिए आमंत्रणों से युक्त है, इसको स्वीकार करो। इसमें टिप्पणियों में शुक्रेण तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है, श्वेतकण। देव होती भी, देवानाम होते ताभी, नह का प्रयोग अस्माकम के स्थान पर हुआ है। जुषस्व जुस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है।